कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा, हशर के मैदान में हर गुनाह माफ़ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ़ कर सकता, रहीम है। रोज़ा नहीं है, अल्लाह माफ़ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ। लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कर्जा वाला वहाँ मौजूद होगा। अगर वहाँ कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहाँ गेहूँ नहीं है, वहाँ चावल नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ टाका नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है, कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा, आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह अभी कहाँ कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। तो अब उसके पास नेकी नहीं है। तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे थोप दो। अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिया हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। एक मदरसा वाला चंदा करने गया, एक आदमी के पास में रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा है मौलवी साहब 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मूढ़ी खाने का पैसा नहीं। बोले बाबा ये तो हमसे ज्यादा फकीर है, इसके बाद मूढ़िया खाने का पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाबबाग, 35,000 में मकई बेचा। मौलवी साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा, 35,000 का मकई बेचा, आया गुलाबबाग से और पुतकी के चौरों कोठी में घुसा था, चौरों कोठी में घुसा दी। मौलवी साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा दाता। हाँ मौलवी साहब की बोलो मकई ने पोजिशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो मकई लागे बिक्रियो नहीं, बोले उधारी लगे चला ये को पैसा। मौलवी साहब चले आए। अच्छा देखिए वो मकई जो गुलाबबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था कि 35,000 टका इसको मिला। वो चोर आते आते दयालपुर तक उसके घर तक आ गया, चोर देख लिया यही अंगन में घुसा, वो आटा घर छे आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी। ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा, घर के पिछवाड़े से घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला, जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी के ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फदले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाजा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगे, ये सिर्फ आपका नहीं है, इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है, इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मकई की खेती लगाए हो, धान की खेती लगाए हो, ये सिर्फ धान आपका नहीं है, ये मकई सिर्फ आपका नहीं है। आपने क्या समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से मकई हमने तैयार कर लिया?
मेरी वजह से, मेरी ताकत की वजह से मैंने धान उपज कर लिया, नहीं, अल्लाह की तरफ से है ये अल्लाह की तरफ से है। मकई का फसल आपने लगाया, मकई का फसल पक गया, तैयार होकर मार्केट में आपने मकई को बेचा है, धान का फसल खेत में लगा हुआ है और कुर्बान जाओ, पौधा आपने लगाया, दाना किसने डाला? अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह। अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह ने डाला। एक दाना आपने लगाया, एक दाना आपने लगाया, 70 दाने अल्लाह ने दिया है। एक दाने के बदले मेरा अल्लाह 70 दाना दिया, उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ आपका हिस्सा नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि मकई लो और मकई की मालिश करो, गुलाब बाग लेकर जाओ और सब बेची का टकाल के अब फुटकी की मैदल के लगा दो। कितने दौलत वाले चले गए, कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यहीं की यहीं रहेगी। और कुर्बान जाओ, उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना किन की सुन्नत है? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखे बच्चों लोग उठा दे हाथ। और एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफा है, अगर इस वजीफा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ, हा। एक नौजवान बड़ा चालाक था। बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हमरो दिले हमर खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो। बीवी बोले ठीक है, जो बोले जो, तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ छोटा, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, हा मुन्निंग में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोली बारे बा कने मान ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भै गेलो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार भो मथाक बाले उड़ा भो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह
बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फ़ायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। ये मदरसे क्यों ज़रूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत मदरसा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो सो नारा लगे, जोर से नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है, माशाअल्लाह। उनकी तकरीर होगी और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीक़े से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे। अरे बेचैन छे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये मदरसा आज का ईजाद किया हुआ चीज़ नहीं, की हुई चीज़ नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा, ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको? हल्के में लिया? देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो, मदरसा खोल लो। बोलो ये मोली धंधा जे, कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। ये मदरसे को हल्के मत लीजिए। मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा,
जब मरोगे मुसलमानों जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, कुर्बान जाओ दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम दो मकतब, एक मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा तो एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है। अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ, चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसके कदम अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, हम लोग दुनिया में कर्जा लेन देन करते हैं ना भाई, कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलिए भाई, नहीं समझ रहे हैं? यानी हम लोग जो किसी से कर्जा लेते हैं, बस्ती समाज में हैं, तो पैसा वापस करते हैं ना भाई। अच्छा, लेकिन अभी को जो जमाना है, बाप रे बाप, किसी को कर्जा आप दे दीजिए, कर्जा वसूलने के लिए आपको वजीफा पढ़ना होगा, ज्यादा बोल वो तो टकोने मिलता। सुनो, हम किसी से कर्जा लें तो हम वापस कर देते हैं। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, सोचो तो सही, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बताओ, वो अल्लाह कर्जा अगर आपसे लेगा, अल्लाह कर्जा मांगे आपसे, तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह वापस करेगा ना। जब अल्लाह ने, एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ़ नहीं करेगा,
और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा। हशर के मैदान में हर गुनाह माफ़ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ़ कर सकता है, रहीम है। रोज़ा नहीं है, अल्लाह माफ़ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ। लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कर्जा वाला वहाँ मौजूद होगा। अगर वहाँ कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहाँ गेहूँ नहीं है, वहाँ चावल नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ टाका नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है। कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा। आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह, अभी कहाँ कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। तो अब उसके पास नेकी नहीं है। तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे थोप दो। अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिए हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। तो मेरा अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा, अल्लाह कह रहा, हम नहीं कह रहे, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। किसके लिए अल्लाह मांग रहा? अपने लिए। अल्लाह खाएगा नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? अल्लाह इन मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए मांग रहा है, गरीब बच्चा के लिए मांग रहा है, यतीम बच्चे के लिए मांग रहा है। अल्लाह दीन के कामों के लिए मांग रहा है कि तुम मुझे कर्ज़ हसना दे दो, फिर इस पैसे को हम बड़ा बनाकर, पहाड़ बनाकर तुम्हें पेश कर देंगे, तुम्हें लौटा देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के रसूल का घर है कोई अल्लाह को कर्जा देने वाला इस मजलिस के अंदर में? चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 1,000 रुपये हो, 3 क्वालिटी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 5टे दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई पहला नौजवान जिसकी माँ इंतकाल कर गई है, बाप इंतकाल कर गया हो, दादा इंतकाल कर गया है, नानी इंतकाल कर गई है, दादी इंतकाल कर गई है, ए नौजवानों चाहे अपने ही नाम पर मदरसा बनाकर मर जाओ, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, चाहे 5,000 दे दिए, चाहे 2,000 दे दिए, चाहे 1,000 दे दिए, 3 क्वालिटी का आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। हालांकि मजमा कम है, इतने कम मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं चाह रहा था। एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह, ये देखिए, ये जज्बा देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये खुलूस देखिए, ये अखलास देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बाबू? मोहम्मद शमशेर। माशाअल्लाह। कितना बेटा? फोन पे दे कितना? 1,000। ए माशाअल्लाह, मोहम्मद शमशेर साहब लिखिए 1,000 रुपये फोन पे करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। है माशाअल्लाह भाई, पहला आदमी तो तैयार हो गया है। दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह जो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ तैयार हो जाए। मेरे भाई, ये लोहजर की सरजमीन है और हमारा हजरत कारी नजमुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, नजमुद्दीन साहब ना, नजमुद्दीन साहब, हाँ नजमुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने मदरसा कायम किया है। मेरे भाई, मदरसा अकेले नहीं चलता है मेरे भाई। जब तक आप ताउन नहीं करोगे, जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक आपकी मदद नहीं होगी, ये मदरसे कैसे चलेंगे? कई बच्चों का खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई, हाँ 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 माशाअल्लाह, ठीक है। हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज इदरीस साहब दामद बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने 1,000 रुपये भाई लिख लो।
हाँ ठीक है माशाल्लाह भाई। भाई 2 आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई 5 आदमी मुझे चाहिए मेरे भाई। है तीसरा कोई अल्लाह का सखी है, कोई अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा। मेरे नौजवानों, ये पैसा तो यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। तीसरे नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में, दादा दादी नाना नानी की मोहब्बत में, अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई सखी है भाई, जल्दी करो मेरे भाई। एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाल्लाह। कहाँ गए हो? अच्छा उधरे चला गया। नौजवान आया है माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, ये नकद दे रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, लिख लो भाई। भाई कितने कितने हो गए? 4 हो गए भाई, 4 हो गए भाई, 4 हो गए। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा आजा, एक 5वां नंबर भी ये नौजवान आ गया, देखिए माशाल्लाह। आजा भाई आजा 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 आजा। ये देखिए निकल लड़का फोन लेके आ रहा है, फोन पे करेगा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ फोन पे कर रहा है भाई, स्कैनर भी है माशाल्लाह, फोन पे कर सकते हैं भाई। 5 हो गए, एक आदमी कम से कम और तैयार हो जाओ। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान जो देना चाहता हो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह? ए नौजवानों, ये 1000-2000 रुपए क्या है? गेरावारी आप जाते होगे, पूर्णिया जाते होगे, कोई होटल में बैठते होगे, दोस्तों के साथ में चाय नाश्ता खाकर, गुटखा खाकर थूक देते होगे। कसम खुदा की आज ये 1000 रुपए 2000 यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताउन नहीं होगा, आपकी इमदाद नहीं करेंगे, ये मदरसे कैसे चलेंगे, मदरसे मेहमान रसूल कैसे पढ़ेंगे? ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको चाहेगा, जिसके पैसे को चाहेगा कबूल कर लेगा। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। है भाई 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और है, कुछ है। अरे मकइये में से हिस्सा निकाला ना। हाँ अच्छा, ये देखिए एक नौजवान और आया। वाह, इसके लिए एक शेर सुना देंगे, इस बच्चे के लिए एक शेर सुना देंगे। वाह 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 माशाल्लाह। नहीं अबू नसर, 1000 रुपए लिखो, मोबाइल नंबर लो, 1000 रुपए लिखो, 500 नगद, 500 उधार। अबू नसर, हाँ मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, शाहे ज़मानी या मक्की मदनी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। कतজন হলো? 6 জন। अरे यार बताइए, इसको बोल रहे हैं कितना हुआ? बोलता है 1 जन। 5 कहाँ गए रे? अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे एक अल्लाह का कोई शेर और खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। ए देखिए आ गया है माशाल्लाह, 7 हो गए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद अफसर माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब साहब चापलानी माशाल्लाह। भाई 7 हो गए, अल्लाह ने 7 को खड़ा किया है, 7 को चुना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। है कोई नौजवान सखी इंशाल्लाह 8वें नंबर पर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कुर्बान जाओ, कोई ना कोई अल्लाह का सखी होगा, कोई ना कोई गनी होगा इंशाअल्लाह, कोई सखावत करेगा, कोई अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेगा, दान करेगा। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई 8वें नंबर पे कोई है? कोई है?
अच्छा नकद है तो नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी हवाले कर दिएगा, मदरसे वालों के हवाले कर दिएगा। मेरे नौजवान 1000 2000 5000 रुपये कौन बड़ी रकम है, कोई बड़ी रकम नहीं है। एक नौजवान और आया है, देखिए आया, एकरो सामने बम्बे हीरो फेल छे, वो गला में चैन, वो गर्मी में मौजा। हाँ, ये बच्चे का जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, एक आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। कोई इतना नौजवान बैठे हो, कोई हौसला करो। एक मेरा भाई आया है, देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, क्या नाम भाई? ए माशाल्लाह, रफीक खान भाई, माशाल्लाह रफीक खान भाई। भाई कौतो जो, हाँ, ए देखिए 9 भी हो गया। क्या नाम बेटा? सरताज, माशाल्लाह सरताज, माशाल्लाह सरताज। ओ हमारी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है, औरत के साथ ने दी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम उस माँ की बेटी हो जिन्होंने मक्का के अंदर में सोने का ढेर लगा दी, चांदी की ढेर लगा दी थी। ऐ मेरी माँ बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है, दिल खोले ताउन करो, दिल खोले दान करो। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटी को आलिमा बना देगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिए भाई, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिए। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में चादर रुमाल लेकर लोग घूम रहे हैं। जहाँ पैसे ना हो, जेवर जेवरात हो, हाथ का कंगन हो, कान का झुमका हो, नाक का नथिया हो, गले का चैन हो, पाँव का पासिब हो। मेरी माँ बहनों, दिल खोले ताउन करबो, अपना मार नामे, अपना बार नामे इंशाल्लाह আমি দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ। ভাই 9 हो गए, কতজন হলো? 9 হয়ে গেল। 10 और बस। ये देखिए आया 10वें नंबर पे आ गया। बोला नहीं आया। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो 10वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी मरहूमीन मरहूमात के नाम पर बैठ गया। अब बहुत तेजी के साथ बैठा है वो कि बाप यहाँ खड़ा होना खतरा है। आज इंशाल्लाह 9 हो गए हैं, 10 कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 10वें नंबर पे कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। है कोई नौजवान इंशाल्लाह, कोई सखी है, कोई दानी है इंशाल्लाह। मुझे एक आदमी चाहिए मेरे भाई, एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने जहाँ पे 9 पे खड़ा कर 9 को खड़ा किया है, 9 को चुना इंशाल्लाह, अल्लाह 10वें को भी चुनेगा। मेरी माँ बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटियों को आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अब भाई भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा। बस 10वां आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर भोजपुरी में सुना देता हूँ इंशाल्लाह। है कोई 10वां आदमी? भोजपुरी सुनेंगे इंशाल्लाह। 10वां आदमी कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ जो फोन पे करना चाहता हो, गूगल पे करना चाहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है यहाँ के लोग दाल बहुत खाते हैं इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई 10वें नंबर पे एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब। अब जब तक 10वां आदमी तैयार नहीं होगा तब तक भोजपुरी हम सुनाएंगे नहीं। अब मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है 10वां यहीं पर बैठा है, इसी मजलिस में वो 10वां आदमी बैठा है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को अल्लाह तैयार कर देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये 1000 2000 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े दौलत वाले इस दुनिया से चले गए। कारून निस्त नाबूद हो गया, नमरूद इस दुनिया से चला गया, फिरौन चला गया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह अगर दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। अल्लाह का वादा है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक ने, ये देखिए आ गया माशाअल्लाह। देखिए 10वें नंबर पे आ गया ना। मैंने कहा था ना यहीं पर मजलिस में बैठा हुआ है वो नौजवान के नाम से 400 रुपये। अच्छा माशाअल्लाह लिख ली।
माशाल्लाह भाई ले लिए। अब इस सौदा को सस्ता करो मेरे भाई। 200, 200, 300, 400, 500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 10 आदमी तैयार होइए, तो चाहे 100 रुपया हो, 200 हो, 500 इंशाल्लाह लेकर तैयार होइए। कम से कम 5 आदमी कम से कम तैयार हो। 100 रुपया पॉकेट में है, आप यहाँ नहीं देंगे, ये तो खर्च होना है। कल बाजार में चौक चौराहे पे गेरावारी में खर्च हो जाएगा, नहीं तो लोहजर चौक में खर्च हो जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, चाहे वो 100 रुपया क्यों नहीं हो। इसे आप हल्के में मत लीजिए, ये 100 रुपये को आप हल्के में मत लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 रुपये आप दे दोगे, 2 बच्चे का 2 टाइम का खाना का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह कितना अजर देगा, अल्लाह कितना सवाब देगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान जो 100, 200, 500 रुपया लेकर 5 आदमी कम से कम तैयार हो, तो मेरा भाई देखना चाहता हूँ कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं इस मजमे के अंदर में। है कोई नौजवान है? अरे पहला नौजवान कोई तैयार? ए देखिए जल्दी जल्दी आइए ना मुझे। 2 हो गए माशाल्लाह, वाह 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 भाई भाई। क्या नाम बेटा? देखिए देखिए देखिए, हम 100 मांग रहे हैं, 500 दे रहा। क्या नाम बेटा? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बताइए, एक बच्चा 200 दे दिया, एक बच्चा 500 दे दिया। ये देखिए तीसरा भी आ गया माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 3 हो गए माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद मुर्तज़ा माशाल्लाह। 3 हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था। है चौथे नंबर पे कोई है? चौथे नंबर पे 100, 200, 300, 400, 500, 1000 देने वाले इंशाल्लाह। है कोई भाई? चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी, 2 आदमी तो चाहिए मेरे भाई, 3 आदमी तो होइएगा। अब 2 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर भोजपुरी में आपको सुना दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ। और कोई हैं बैठे हुए जिसके जेब में 100 रुपया हो, कम से कम 100 रुपया हो, देना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, या अपने ही नाम पर देना चाहते हैं कि 100 रुपया मेरे पास में है, हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए, जल्दी करो भाई, भी भोजपुरी सुनना है तो जल्दी करो माशाल्लाह। ये देखिए एक बच्चा इधर से आ गया माशाल्लाह भाई। 4 हो गए, बस एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? ए बाबू लिख लो, बच्चा आया, बड़ी मेहनत से आया। एक आदमी और आ गया माशाल्लाह। ये 5 हो गए, 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। अब हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपको। ए देखिए एक आदमी और आ गया, 6 हो गए। 6 हो गए। अब बाबू ए देखिए अभी तो नौजवान लोग आ ही रहा है भाई। 7 हो गए। ये देखिए माशाल्लाह। एक नौजवान उधर से आ रहा, 8 हो गए माशाल्लाह। तो 8 जब हो ही गया तो 10 को पूरा कर लीजिए, काहे अधूरा रखिएगा। 8 2 आदमी और तैयार हो जाइए, 10 हो जाएंगे माशाल्लाह। है इधर कोई नौजवान है? 2 ठो नौजवान, 2 ठो। कोई नौजवान नहीं है? नौजवान सब कहाँ गया? 2 नौजवान और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये ज़मीन सख्त है अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। इंशाल्लाह कोई फ़ोन पे करना चाहते हैं, गूगल पे करना चाहते हैं, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल घुमा दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान भाई? 2 आदमी तो और चाहिए इंशाल्लाह, 2 आदमी और। है कोई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आ गया माशाल्लाह। देखिए फ़ोन पे कर रहे हैं नौजवान लोग, आ रहे हैं फ़ोन पे करके चले जा रहे हैं, गूगल पे करके चले जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? अच्छा भाई कुछ आदमी करो, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लो, थोड़ा से 2-3 बच्चा घूम जाओ तो बेटा चादर रुमाल लेकर के, जिसको 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। अब देखिए ये चादर रुमाल में हर आदमी हिस्सा लीजिएगा, हर आदमी 1 टका है वही देना है, और जिसके पास नहीं है वो हमसे लेके जाइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। लेकिन हर आदमी को उसमें हिस्सा हो। ए बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लो तो बाबू तरह घूम जा, तो पकड़ लो बेटा, पकड़ लो। है कोई बच्चा है? चादर रुमाल पकड़ लो, सवाब होगा। ए बाबू तो घूमिए ना, थोड़ा सा घूमिए जाके चादर रुमाल लेकर। हाँ घूम जाइए बाबू, पकड़ लिए तो। हाँ घूम जा। जिसको जो देना होगा चादर रुपए में 1 रुपया है, शर्म नहीं करना है कि 1 रुपया मेरे पास में। अल्हम्दुलिल्लाह
सदका 1 रुपया ही क्यों ना हो, अल्लाह उसी को अगर कबूल उसको भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसलिए जो है पॉकेट में दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह। ए बाबू जल्दी करो, जल्दी करो। हर आदमी लिए भाई, हर आदमी हिस्सा ले रहा है उसमें, आगे से लेकर पीछे तक लीजिए। एक आदमी और उठ जाओ भाई, एक आदमी और उठ जाओ और चादर रुमाल पकड़ लो वहां पर। ए बाबू ये पकड़ लो, जल्दी जल्दी करो। ए देखिए एक नौजवान इधर से भी आ गए, 9 हो गए, 10 तो हो गया। ए देखिए तो नौजवान सब माशाअल्लाह, वाह भाई क्या कहने, माशाअल्लाह। अरफाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। बस भाई चादर रुमाल घुमा दो। ये मैं फरमाई जो है वो भोजपुरी की, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी के एक मतला एक शेर आपकी समातों के हवाले कर दूँ। ज़रा एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। चांद निकलल, वाह 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 क्या बात है। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के, आमिना बी के, आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा, आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया